हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीरज सोम, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, हमने अभी लीनियर इनक्वालिटीज़ के आप लोगों को 2 लेक्चर्स का वीडियो भेजा है। उन 2 लेक्चर्स के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली होंगी और होपफुली आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अच्छा, अगर सपोज़ आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स मेरे को मार्क कीजिए। अगर डाउट्स नहीं हैं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों ने पुराना पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले कुछ लोगों के कुछ डाउट्स थे, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे, हम वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था 30x is less than 200. 30x is less than 200 if x belongs to natural number and x belongs to integer. X belongs to natural number and x belongs to integer. अब देखो जरा, if 30x is less than 200, divide by 30 both the sides, x is less than 20/3. 20/3 means 3 6 23, 6.7 अप्रॉक्स मान लो, 6.7 अप्रॉक्स। फर्स्ट पार्ट, अगर x, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर हों तो 6.7 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये लिस्ट आई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 1 से 6, x बिलोंग्स टू 1 से 6, क्योंकि इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। तो दोनों की दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है इस लिस्ट के अंदर है, तो क्लोज इंटरवल। दोनों की दोनों वैल्यूज इस लिस्ट के अंदर है तो ये क्लोज इंटरवल। सेकेंड पार्ट, x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में अब था क्या? x इज लेस देन 20/3 यानी 6.7। x की वैल्यू 6.7 से छोटी है, x की वैल्यू 6.7 से छोटी है, तो x क्या क्या हो सकता है? 6.7 से छोटा 6, इंटीजर है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये x की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, इतनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 6, ये ओपन और ये क्लोज्ड। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। (24x is less than 100). Divide by 24, x is less than 25/6। 25/6 का मतलब 6 4 = 24, 1 10, 6 1 = 6, 4 6 6 = 4.16 अप्रॉक्स। तो अगर ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 4.16 से छोटे 1 2 3 4, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल 1 से 4। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू किसके अंदर है? दोनों की दोनों वैल्यू इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अगर सपोज ये इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 4.6 से छोटी वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी? माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट -2 -1 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट 4, 4 क्लोज्ड है, 4 क्लोज्ड रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है, इफ -12x ग्रेटर देन 30, -12 से डिवाइड, 30/-12, x इज ग्रेटर देन माइनस, अच्छा
जब -12 से डिवाइड किया है तो ये जो ग्रेटर वाला साइन क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ग्रेटर वाला साइन क्या हो गया, स्मॉलर। 6 5 जा 6 2 जा माइनस का 5/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2.5। -2.5 से छोटी वैल्यू, फर्स्ट पार्ट, अगर x रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है, रियल नंबर कहाँ तक जाते हैं, -इनफाइनाइट तक, तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी, -इनफाइनाइट, 2.5 से छोटी वैल्यू -3, -2 और -2.5। 2.5 भी इस लिस्ट के अंदर है, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट माइनस का 2.5, ये ओपन और ये क्लोज्ड, ये ओपन और ये क्लोज्ड। सेकंड पार्ट, अगर ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, इंटीजर के अंदर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। इसको ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से माइनस का 5/2 क्लोज, क्योंकि इंटीजर, ये तो रियल नंबर तो इंटीजर फ्रैक्शन में आ सकता है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, -4 -3 -2, ये वैल्यूज रहेंगी इंटीजर्स में। तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट -2 और 2 क्या रहेगा, क्लोज्ड। अच्छा, थर्ड पार्ट, इसने बोला है नेचुरल नंबर। अब अगर x लेस देन -25 -5/2 है, -5/2 है, यानी -2.5 है, -2.5 है, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव में होते ही नहीं है, नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होते। तो x बिलोंग्स टू 5, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करो। अभी हमने जो आप लोगों के डाउट्स थे, फर्स्ट 6 to 7 क्वेश्चंस, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, उसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए और होपफुली आप लोगों को ये समझ आ जाएंगे अब, और अब बाकी के 3 क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है मॉडुलस इनक्वालिटीज़। अभी तक हमने लीनियर इनक्वालिटी पढ़ा था, फिर रेशनल इनक्वालिटी भी पढ़ा था, फिर 2 लीनियर इनक्वालिटी का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, फिर एक रेशनल और एक लीनियर इनक्वालिटी का कॉम्बिनेशन पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर, फिर 2 रेशनल इनक्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ मॉडुलस इनक्वालिटी। मॉडुलस इनक्वालिटी क्या होता है, देखो जरा, अगर सपोज मॉडुलस x इज लेस देन a है, मॉडुलस x लेस देन a है, मॉड x होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली, अगर ये कोई भी मॉड x है तो मॉड x की प्रॉपर्टी आज से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ी है, हालांकि इसकी डेफिनेशन, डोमेन, रेंज हम जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा एक एक चीज़ इसके अंदर से। अच्छा, मॉडुलस x के अंदर क्या होता है कि जब भी हम मॉड x को रिमूव करते हैं तो ये अपनी 2 वैल्यू छोड़ता है, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। ये वैल्यूज हमेशा लाई करती है किसके लिए, x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड x इक्वल्स टू x, it is applicable only when x is equal to 0 or greater than 0. अच्छा, mod x is minus x, it is applicable only when x is less than 0, when x is less than 0, when x is less than 0. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ से इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तुम्हारे इसके अंदर मैं पहले 2 केस ले लेता हूँ। केस वन क्या है, इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मैं मॉड x की वैल्यू क्या लूँगा, x लूँगा, मैं मॉड x की वैल्यू क्या लूँगा, x लूँगा। रखो यहाँ पर जरा, मैंने मॉड x की वैल्यू क्या ली, प्लस x इज लेस देन a, ये कंडीशन नंबर 2, और इसको मैं बोल देता हूँ कंडीशन नंबर 1। फ्रॉम 1 and 2 इसने बोला है, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट रियल नंबर लाइन है, इसमें 2 पॉइंट है, 0 और एक a, 0 और एक a, ये 0 हो गया, इक्वल का साइन भी है तो ये क्लोज रहेगा, आपने पढ़ लिया होगा। ये a है,
ए ओपन रहेगा, इक्वल का साइन नहीं है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसके ये राइट में शेड करेगा ये। ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू a से छोटी है तो लेफ्ट में शेड करेगा। अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से कौन सा रीजन कॉमन रीजन है, ये से यहां से लेकर यहां तक, तो x बिलोंग्स टू 0 से a, 0 ओपन और a ओपन और 0 क्लोज्ड। इसको मैंने बोल दिया ए कंडीशन, इसको बोल दिया मैंने ए कंडीशन, इसको बोल दिया ए कंडीशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज बिटवीन 0 एंड a, ये हो गया कंडीशन नंबर ए। अच्छा, अगेन इफ x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव होता है, इसको फर्स्ट बोला नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वी पुट मॉडुलस x इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर ऐसा होगा, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या रहेगी, हम वहाँ क्या रखेंगे, हम नेगेटिव रखेंगे, यहाँ रख दो माइनस एक्स इज लेस देन ए, माइनस को उधर पहुँचा दो तो x इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये सेकेंड। अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रियल नंबर लाइन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, 1.0 और 1 पॉइंट माइनस है, दोनों ओपन है, दोनों के दोनों ओपन है। वो वाली वैल्यू क्या करती है, ऊपर वाली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, वो 0 से छोटा है। 0 से छोटे का मतलब सॉरी, ये माइनस ए आएगा और ये 0 आएगा। 0 से छोटे का मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है। अच्छा, माइनस ए से बड़ा ये वाला पोर्शन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू 0, या फिर x इज बिटवीन माइनस ए 0, इसको मैंने b बोला। फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, देखो जरा रियल नंबर लाइन दोबारा से बना लेते हैं, सारे पॉइंट प्लॉट कर लो। क्या क्या पॉइंट है, यहाँ पर 0 और a था, यहाँ पर माइनस ए और 0 है, तो सबसे पहले माइनस ए, फिर 0, फिर a। 0 क्लोज था, माइनस ए प्लस ए ओपन है। कंडीशन नंबर 1, इसमें क्या बोला गया है, ये 0 और a, 0 और a ये वाला शेड करेगा। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला क्या बोला गया है, 0 से लेकर माइनस ए, 0 से लेकर माइनस ए। अच्छा, जब एक ही क्वेश्चन की बात होती है, ये क्वेश्चन एक ही था, केस 1 केस 2 में एक ही क्वेश्चन था, तो हम दोनों मिलाकर लेते हैं, दोनों मिलाकर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x बिलोंग्स टू पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन माइनस ए से 0 यूनियन 0 से a, 0 से a। अब देखो 0 यहाँ ओपन है, इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड है, तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए से a, माइनस ए से a। ये बात याद रखना, जब एक ही क्वेश्चन की बात करें तो केस 1 केस 2 से जो भी रिजल्ट आएंगे उसको हम यूनियन करके लेंगे, उसको हम यूनियन करके लेंगे। बेटा अभी तक हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो एक ये जो प्रॉपर्टी थी x इज लेस, मॉड x इज लेस देन a, इसका प्रूफ था, लेकिन प्रूफ कहीं यूज में नहीं आता। समझ गए। हमें सीखना है शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट जो अप्लाई होना है वो शॉर्टकट आपके जेईई वाले सभी क्वेश्चंस में लगेगा, और जब तक मैथमेटिक्स रहेगा तब तक लगेगा ये। तो आज इसको हम अच्छे से सीख लेते हैं। देखिए क्या है, हमें क्या सीखना है, मॉड x हमेशा 2 वैल्यू देगा, मॉड x हमेशा 2 वैल्यू देगा। अगर सामने a है तो a की 2 वैल्यू देगा। क्या क्या होंगी ये 2 वैल्यूज, माइनस ए और प्लस ए। अगर ये 2 होता तो माइनस 2 और प्लस 2, 5 होता तो माइनस 5 और प्लस 5, इस तरीके से 2 वैल्यू देगा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर, जब भी किसी प्रॉपर्टी के अंदर स्मॉलर का साइन होगा, कौन सा साइन, स्मॉलर का साइन होगा, स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसका आंसर यानी x इज
बिटवीन द टू वैल्यूज। तो x हमेशा इसकी दो वैल्यूज के बीच में रहेगा, x हमेशा इसकी दो वैल्यूज के बीच में रहेगा। जैसे मॉड x इज लेस देन a की दो वैल्यूज, तो इसने क्या बोला, बिटवीन। क्या बोला इसने, x इज बिटवीन, x इज बिटवीन द टू वैल्यूज, x इज बिटवीन द टू वैल्यूज। मतलब x इज बिटवीन, x को बिटवीन में कैसे लिखते हैं, x को बीच में लिखेंगे, यहाँ से ग्रेटर यहाँ से स्मॉलर, समझ आया। छोटी वैल्यू, दो वैल्यू क्या आती है यहाँ से, माइनस ए और प्लस ए, छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में, इस तरीके से लिखेंगे हमेशा। अच्छा, इसको हम अगर इंटरवल में लिखें ऐसे, छोटी वैल्यू माइनस ए, बड़ी वैल्यू प्लस ए, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल। ये आया आंसर जो हमने पहले पूरे एक पेज के अंदर किया था, जो पहले हमने पूरे एक पेज के अंदर किया था, समझ आया। इसको हम, ये शॉर्टकट हुआ। दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। अगर मॉड x लेस देन a है, मॉड x लेस देन a है, लेस देन का मतलब स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब छोटा। जब भी छोटा होगा x इज बिटवीन द टू वैल्यूज, x इज बिटवीन द टू वैल्यूज, याद रखना हमेशा x इज बिटवीन द टू वैल्यूज। तो उसका मतलब क्या हुआ, x इज बिटवीन माइनस a से प्लस a, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस a से प्लस a, ये हुआ। अच्छा, अगर सपोज इस मॉड x में a के साथ इक्वल का साइन भी होता, इक्वल का साइन भी होता, लेकिन अभी भी है क्या, छोटा, तो x इज बिटवीन टू वैल्यूज माइनस a प्लस a, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस a से प्लस a, x बिलोंग्स टू माइनस a से प्लस a। वही यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ये दोनों ओपन इंटरवल, यहाँ पर इक्वल का साइन भी है तो ये क्लोज इंटरवल, समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन a, मॉड x इज ग्रेटर देन a। ग्रेटर का मतलब, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर का मतलब बड़ा। और जब भी बड़ा होगा x इज छोटे से छोटा, और का मतलब यूनियन, और बड़े से बड़ा। ये जो जुगाड़ आपको सिखाए जाएंगे, हर टॉपिक में सिखाया जाएगा, हर चैप्टर में सिखाया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यानी यहाँ से दो वैल्यूज निकली, यहाँ से दो वैल्यू क्या है, प्लस ए और माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए। इसमें दोनों में छोटी वैल्यू, दोनों में छोटी वैल्यू माइनस ए, दोनों में छोटी वैल्यू माइनस ए, तो माइनस ए से छोटा, माइनस ए से, देखो दोबारा समझो, छोटी वैल्यू माइनस ए से छोटा, छोटे का साइन ये, और बड़ी वैल्यू से बड़ा, बड़ी वैल्यू से बड़ा, इस तरीके से लिख सकते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू लेफ्ट में, माइनस ए से छोटी वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, माइनस ए से छोटी वैल्यू कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। लेफ्ट में कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, और का मतलब यूनियन ए से बड़ी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ये ओपन इंटरवल। अब अगर यहाँ इक्वल का साइन भी आ जाए, अगर ये इक्वल का साइन भी आ जाए तो क्या होगा, x लेस देन एन इक्वल टू माइनस ए और x लेस देन इक्वल टू प्लस ए। और कैसे लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए पर क्लोज्ड, यूनियन प्लस ए से इनफाइनाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ आया, ठीक है। नोट करो, जैसे ये प्रॉपर्टी मॉड के लिए थी, जैसे ये प्रॉपर्टी मॉड के लिए थी, उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक के लिए भी होगी। यही प्रॉपर्टी रेशनल के लिए भी होगी, ये प्रॉपर्टी रेशनल के लिए भी होगी। क्या, दोनों ही केसेस में यहाँ से दो वैल्यू निकली, ए और बी, ए और बी, यहाँ से भी दो वैल्यू निकली, ए और बी। यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, ए छोटा है और बी बड़ा है, ए छोटा है और बी बड़ा है। तो जब भी ये स्मॉलर का साइन होता है,
जब भी स्मॉलर का साइन होता है, स्मॉलर का मतलब छोटा, छोटे का मतलब x इज बिटवीन द टू वैल्यूज, x इज बिटवीन द टू वैल्यूज। क्या रहेंगी दो वैल्यूज? a और b। a छोटी वैल्यू कौन सी है? a। छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में। या फिर x बिलोंग्स टू a से b, a से b ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया? अब सपोज x माइनस a, x माइनस b ये बड़ा है ग्रेटर से। ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर का मतलब बड़ा। बड़े वाले में क्या होता है? बड़े वाले में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। छोटी वैल्यू a से छोटा और बड़ी वैल्यू b से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a यूनियन b से इनफाइनाइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब सपोज, तो अपने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे इनक्वालिटीज वाले, उसमें हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे। सपोज ये दिया हुआ है x माइनस a, x माइनस b, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे। अगर ये लेस देन है, लेस देन का मतलब छोटा, छोटे का मतलब x इज बिटवीन a एंड b, x बिलोंग्स टू a से b। अब सपोज x माइनस a, x माइनस b ग्रेटर है, बड़े का मतलब छोटे से छोटा x इज लेस देन a और बड़े से बड़ा x इज लेस देन b। a से छोटा, a से छोटे की तरफ साइन, b से बड़े की तरफ साइन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक यूनियन और बड़ी वैल्यू से प्लस इनफाइनाइट तक। तो आप याद रखना ग्रेटर वाले चीज में, ग्रेटर वाले में क्या याद रखना? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट डैश यूनियन डैश से प्लस इनफाइनाइट। ये चीज़ें फिक्स है सारी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट और डैश टू प्लस इनफाइनाइट। यहां पर आएगी छोटी वैल्यू, यहां पर आएगी छोटी और यहां पर आएगी बड़ी वैल्यू, यहां पर आएगी बड़ी वैल्यू। जैसे x माइनस 4, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट डैश यूनियन डैश प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू डैश और यूनियन डैश टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या आती है? छोटी। इन दोनों में से x माइनस 4 से 4 निकला, x माइनस 2 से 2 निकला, दोनों में छोटी वैल्यू 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। समझ आया? माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 से प्लस इनफाइनाइट और 4 से प्लस इनफाइनाइट। समझ आया? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये क्वाड्रेटिक वाले में अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू होता, ग्रेटर और इक्वल टू, तो क्या x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से डैश यूनियन डैश से प्लस इनफाइनाइट। तो बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू a, यहाँ पर a, बड़ी वैल्यू b, यहाँ पर b। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन भी है, यहाँ पर इक्वल का साइन भी है। तो इक्वल का साइन में क्या लगेगा? ये क्लोज्ड। क्या लगेगा? ये क्लोज्ड। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ये फ्रैक्शन में होता, फ्रैक्शन में ग्रेटर का साइन है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से डैश, ये बाद में लगाएंगे, यूनियन डैश से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट ओपन, दो वैल्यू a और b, छोटी वैल्यू a, तो छोटी वैल्यू यहाँ आएगी a, बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी b। अच्छा, जो पॉइंट नीचे होता है, जो नीचे से पॉइंट निकलता है, इक्वल का साइन लगा हो या ना लगा हो, लगा हो या ना लगा हो, लगा हो या ना लगा हो, ये हमेशा ओपन रहेगा। नीचे वाले पॉइंट पे हमेशा ओपन आता है। जिस तरीके से माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में हमेशा ओपन आता है, जिस तरीके से माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में हमेशा ओपन आता है, उसी तरीके से डिनोमिनेटर से जो भी पॉइंट निकलेगा, अगर ये
रेशनल इनक्वालिटी है और इक्वल का साइन दिया हुआ है तो हमेशा वो नीचे वाले पॉइंट पर इक्वल का दिया हो या ना दिया हो वहाँ पर हमेशा ओपन आएगा। तो बी पर क्या होगा, ये ओपन, और ए पर होगा क्लोज्ड। बी पर होगा ओपन और ए पर होगा ये क्लोज्ड। समझ आया? नोट करो। देखो अभी हमने मॉडुलस वाला पढ़ा, क्वाड्रेटिक वाला पढ़ा, फ्रैक्शन वाला पढ़ा रूल। इसी तरीके से अगर ये एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो, तो अगर मैं इसको इधर लाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन 0। तो लेस देन का मतलब स्मॉलर, लेस देन का मतलब स्मॉलर, और स्मॉलर का मतलब बिटवीन, स्मॉलर का मतलब बिटवीन। एक्स इज बिटवीन द टू वैल्यूज। दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? माइनस ए और यहाँ से प्लस ए। तो x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे? जब हमें पता लग गया है कि यहाँ मॉड हो या फैक्टर हो, रूल एक ही लगना है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर सामने से दो वैल्यू निकालेगा, ये स्क्वायर सामने से दो वैल्यूज निकालेगा, प्लस माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए, ये स्क्वायर सामने से दो वैल्यूज निकालेगा। तो हमेशा इसका मतलब क्या है? छोटा। इसका मतलब क्या है? छोटा। छोटा क्या होता है? बिटवीन। तो इसके बाद सीधा लिखना है आपको, यहाँ से दो वैल्यूज माइनस ए प्लस ए, तो x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। अगर सपोज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? x इज बिटवीन, x इज बिटवीन, इक्वल का साइन भी है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, और इसको माइनस ए से प्लस ए और दोनों पर क्लोज्ड, माइनस ए से प्लस ए दोनों पर क्लोज्ड भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस ए से प्लस ए, इसको क्लोज्ड भी लगा सकते हैं। अच्छा, सपोज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, दो वैल्यू माइनस से प्लस है। ग्रेटर का मतलब ये क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब बड़ा, और बड़े वाले में कौन सा रूल? बड़े वाले में कौन सा रूल? छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट डैश यूनियन डैश इनफाइनाइट। यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर छोटा। छोटी वैल्यू कौन सी आएगी? माइनस ए, बड़ी वैल्यू प्लस ए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए। और अगर इसके साथ ये इक्वल का साइन भी आ जाए, इक्वल का साइन भी आ जाए, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, छोटी वैल्यू यूनियन बड़ी वैल्यू प्लस ए से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, नोट करो। अच्छा, अब देखो जरा, अभी तक हमने पढ़ा था अगर मॉड x लेस देन ए है या मॉड x ग्रेटर देन ए है, मॉड x लेस देन इक्वल टू ए है, मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू ए है। ये हमने मॉड वाली चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं, सपोज मॉड x माइनस सी लेस देन ए है, मॉड x माइनस सी लेस देन ए है, तो ये स्मॉलर का साइन है। स्मॉलर का मतलब छोटा, छोटे का मतलब बिटवीन। क्या? ये वाली वैल्यू x माइनस सी इज बिटवीन टू वैल्यूज माइनस ए एन प्लस ए। हमने इनक्वालिटी में आप लोगों को रूल बताया था, x शुड बी पॉजिटिव इंडिपेंडेंट। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंडिपेंडेंट। तो क्या करेंगे? x को पॉजिटिव करने के लिए c को हटाना पड़ेगा। और ऐसा भी हमने क्वेश्चन किया था जो मिडल में आता था इनक्वालिटी वाला लास्ट क्लास में। तो माइनस सी को हटाना है। माइनस सी कैसे हटेगा? तीनों तरफ c को प्लस कर दो, तो c माइनस ए x और c प्लस ए, ये बचा। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू ये छोटी वैल्यू c माइनस ए, ये बड़ी वैल्यू c प्लस ए। इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ आया? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, x माइनस सी लेस देन ए।
x माइनस सी लेस देन ए है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकली, यहाँ से दो वैल्यू निकली, क्या, माइनस ए और प्लस ए। ये माइनस सी उधर जाके प्लस होता तो दोनों तरफ प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटरवल में दो वैल्यूज़ निकली हैं, यहाँ से निकलेंगी दो वैल्यूज़, माइनस ए और प्लस ए, तो माइनस ए और प्लस ए ऐसे लिख लो थोड़ा सा गैप देकर, माइनस सी उधर जाके प्लस, तो ये प्लस सी, ये प्लस सी, ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x माइनस टू लेस देन फोर, x माइनस टू लेस देन फोर, तो पहले बिटवीन वाला लिख लेते हैं, x इज बिटवीन, इसकी दो वैल्यूज़ माइनस फोर प्लस फोर, माइनस टू इधर आगे प्लस टू, तो x इज बिटवीन माइनस टू से सिक्स, तो x बिलोंग्स टू माइनस टू से सिक्स, दोनों तरफ ओपन, दोनों तरफ ओपन। इसको अब दूसरे मेथड से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, और x माइनस टू लेस देन फोर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस फोर प्लस टू और फोर प्लस टू, ये ओपन, तो x बिलोंग्स टू माइनस टू से सिक्स, समझ आया। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब सपोज यही x माइनस सी ये इक्वल का साइन भी है। इक्वल का साइन का मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल या ऐसे माइनस ए प्लस सी और a प्लस सी, और ऐसे लिखें तो छोटी वैल्यू माइनस ए प्लस सी क्लोज इंटरवल, यानी c माइनस ए सी प्लस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ आया। अब सपोज मॉड x माइनस सी इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर का मतलब बड़ा, अब बड़े में क्या होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो x माइनस सी इज लेस देन, इसकी छोटी वैल्यू माइनस ए, और x माइनस सी इज ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू प्लस ए, माइनस सी उधर जाके प्लस, x लेस देन सी माइनस ए और x ग्रेटर देन सी प्लस ए, ठीक है। c माइनस ए से छोटी वैल्यू, c माइनस ए से छोटी वैल्यू हमेशा माइनस इनफाइनाइट c माइनस ए यूनियन c प्लस ए से प्लस इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं, समझ आया। ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, लिखना आपको डायरेक्ट ही है, लिखना चाहें तो x छोटा, इसकी छोटी वैल्यू माइनस ए प्लस सी, तो c माइनस ए हो गया, ऐसे लिखना है आपको डायरेक्ट। और x इज ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू a प्लस सी, दोबारा समझ लो, छोटी वैल्यू माइनस ए प्लस सी यानी c माइनस ए, बड़ी वैल्यू a प्लस सी, ऐसे। इंटरवल लिखना हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, छोटी वैल्यू यूनियन बड़ी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट ओपन, छोटी वैल्यू माइनस सी प्लस ए, बड़ी वैल्यू सी प्लस ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लोज इंटरवल आ जाए, क्लोज इंटरवल, तो क्या लगेगा यहाँ पे इंटरवल, ये क्या हो जाएंगे, ये x इज लेस देन c माइनस ए और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c प्लस ए, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, छोटी वैल्यू c माइनस ए के साथ क्लोज, और क्लोज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस इनफाइनाइट ओपन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन किए, प्रॉपर्टीज बताई आप लोगों को, मॉड x लेस देन, मॉड x ग्रेटर देन, मॉड x लेस देन इक्वल टू, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड x माइनस सी लेस देन ए, मॉड x माइनस सी ग्रेटर देन ए, मॉड x माइनस सी लेस देन इक्वल टू, और मॉड x माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मॉड वाली, ठीक है। अब हम अगर सपोज मॉड x बिटवीन द टू वैल्यूज हो, ऐसे हो, मॉड x इज बिटवीन टू वैल्यूज, तो देखा जाए तो यहाँ से भी दो वैल्यूज निकलेंगी, माइनस ए प्लस ए की, मॉड हमेशा दो वैल्यू निकालता है सामने की,
और यहाँ से भी 2 वैल्यू निकलेंगी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी। तो हमेशा होता क्या है, x बिलोंग्स टू छोटे छोटे का कलेक्शन यूनियन दोनों के बड़े बड़े का कलेक्शन। ठीक है, x बिलोंग्स टू दोनों के छोटे छोटे का कलेक्शन, दोनों के बड़े बड़े का कलेक्शन। तो क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर छोटा माइनस है, यहाँ पर छोटा माइनस बी। और एक्चुअली होता क्या है, जब कोई बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर पर अगर माइनस लग जाए तो वो सबसे छोटा हो जाता है। जैसे x मॉड x इज लेस देन 2 और 4 होता, तो -2 + 2 -4 + 4, -2 + 2 -4 + 4, तो 4 बड़ा था, 2 छोटा था, लेकिन माइनस की वजह से -4 -2 से छोटा होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू -4, उसके बाद ये सब छोटी वैल्यू 2, उसके बाद ये। समझ आया? तो -b और +b और -a और +a, तो दोनों माइनस वाले एलिमेंट -a और -b हैं, दोनों छोटे छोटे लेने, -a और -b दोनों छोटे छोटे वैल्यूज हैं, लेकिन इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है, b बड़ा है, तो b का नेगेटिव पार्ट छोटा, वो आएगा पहले, -b -a यूनियन a b, यूनियन a b। अच्छा, समझ आ गई बात? ठीक है, इसका वो एग्जांपल ले लेते हैं कोई, मॉड x लेस देन 3 और 5, तो x बिलोंग्स टू दोनों के छोटे छोटे -5 -3 यूनियन 3 से 5। ठीक है, 3 से 5। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, इसकी दोनों वैल्यूज बीच में आएंगी, इसकी दोनों वैल्यूज कोने पे, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर खत्म, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर खत्म, यहाँ से यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बीच में रहेंगी, सेम टू सेम, -a से +a। तो यहाँ से स्टार्ट -5 से और 5 पर खत्म, -3 + 3, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। अगर सपोज इसी मॉड x में, इसी मॉडुलस x में इक्वल का साइन भी हो जाए, तो वही काम रहेगा, x बिलोंग्स टू छोटी वैल्यू -b -a, दोनों के दोनों क्लोज्ड, यूनियन छोटी वैल्यू a b, दोनों के दोनों क्लोज्ड। जैसे मॉड x 2 से 5, 2 से 5, तो x बिलोंग्स टू, इससे शुरू -5, 5 पे ख़त्म, -2 और 2, यूनियन क्लोज्ड 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 क्लोज्ड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ये जो मॉड x माइनस c बिटवीन a माइनस b, अभी तो मॉड x था a और b के बीच में, अब अगर मॉड x माइनस c b के बीच में हो जाए, मॉड x माइनस c ही b के बीच में हो जाए, तो क्या होता है, x माइनस c बिलोंग्स टू छोटी छोटी वैल्यूज -b -a यूनियन a b। ठीक है, अब ये जो -c है उधर जाके क्या होता, प्लस, तो सारी वैल्यूज में प्लस कर दो, x c माइनस b c माइनस a c प्लस a c प्लस b, ऐसे। ठीक है, ऐसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सपोज ये 2 होता, ये x माइनस 1 होता और ये 3 होता, तो x माइनस 1 बिलोंग्स टू -3 -2 यूनियन 2 से 3, -1 प्लस सब हर जगह जाकर, -1 यहाँ प्लस करेंगे, -2 यहाँ प्लस करेंगे, -1 यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ये आया। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आप कर सकते हो, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लास्ट में जाके आंसर ऐसे हमें मैच करना पड़ता है, लास्ट में हमें ऐसे जाके आंसर मैच करना पड़ता है। सपोज अब यही क्वेश्चन में इक्वल का साइन भी आ जाए, इक्वल का साइन, तो x माइनस सी बिलोंग्स टू छोटी वैल्यू -b क्लोज्ड, -a क्लोज्ड यूनियन a से b क्लोज्ड, उधर जाके c प्लस c माइनस b c माइनस a c प्लस a c प्लस b, आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है।
तो जितने भी हमने ये प्रॉपर्टी है ये हमने आप लोगों को समझाए बहुत आसान तरीके से, केवल दो जुगाड़ के ऊपर। कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं? स्मॉलर और ग्रेटर। स्मॉलर में बिटवीन, स्मॉलर में बिटवीन याद रखो हमेशा, स्मॉलर में बिटवीन, और ग्रेटर में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, या ग्रेटर में माइनस इनफाइनाइट से छोटा यूनियन बड़े से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से छोटा यूनियन बड़े से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से छोटा और यूनियन बड़े से इनफाइनाइट। अगर इक्वल का साइन है तो क्लोज, पॉइंट्स के ऊपर केवल, इनफाइनाइट पर नहीं। अगर ओपन है तो ओपन रहेगा हमेशा। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, टॉपिक हमने सारा पढ़ लिया, कंसेप्ट छोटे छोटे सब पढ़ लिए। अब इसके बाद हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं मॉडुलस इनक्वालिटी के, उसके बाद बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मॉडुलस इनक्वालिटी पढ़ेंगे अभी सिंपल वाला, फिर फ्रैक्शन वाला, फिर मल्टीपल वाला। आओ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3x - 2 ग्रेटर और लेस देन n इक्वल टू हाफ। लेस देन का मतलब बिटवीन, लेस देन का मतलब बिटवीन। 3x - 2 इज बिटवीन हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, क्या करेंगे? +2 ऑल द साइड्स, 2 ऐड कर दो। फोर -1 3/2, 4 + 1 5/2। x चाहिए मेरे को इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव तो है तो 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5/6। सो x बिलोंग्स टू 1/2 5/6 और दोनों के दोनों क्लोज्ड, दोनों के दोनों क्लोज्ड। चेक कर लेते हैं, +2 +2 +2 सही है। इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब, ग्रेटर का मतलब बताओ क्या होता है? ग्रेटर का मतलब बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, या x - 2 बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू -5 क्लोज्ड, यूनियन बड़ी वैल्यू से प्लस इनफाइनाइट ओपन। -2 उधर जाकर प्लस, x बिलोंग्स टू -2 उधर जाकर प्लस होगा तो -2 यहाँ पर आएगा तो +2 इनफाइनाइट ही रहेगा। -2 -5 + 2 -3, ये क्लोज्ड, यूनियन 5 + 2 7 और ये इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, अभी करते हैं इसको। देखो ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब x + 1/3 बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 8/3 और 8/3 से प्लस इनफाइनाइट। 1/3 ऐड करो यहाँ पर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट 1/3 8 -3 1/3 उधर जाके -8 - 1 7 यूनियन उधर जाके -8 सॉरी ये तो माइनस था, -8 - 1 माइनस का 9 तो माइनस का 3 यूनियन ये 7/3 से इनफाइनाइट। इसमें आ जाओ 4 - x उधर जाकर ये 2, उधर जाकर ये 2। मॉड के अंदर माइनस कॉमन ले लो क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस मॉड की वजह से अंदर वाला हो गया प्लस, मॉड की वजह से अंदर वाला हो गया प्लस। अब ये एक्चुअल क्वेश्चन बचा, मॉड x - 4 इज लेस देन 2 मतलब बिटवीन, और इधर जाके प्लस -2 और ये +2, -4 इधर जाके प्लस तो -2 + 4 2 और 2 + 4 6 तो x बिलोंग्स टू 2 से 6, ये भी आंसर। ठीक है, ये नोट करो आप। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। मॉड 3x - 4/2 इज लेस देन, लेस देन का मतलब बिटवीन, तो 3x - 4/2 बिटवीन बड़ी वैल्यू और इसकी छोटी वैल्यू, ये बीच में 12 2 12 तीनों का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 3x - 4 12 से मल्टीप्लाई और इधर 6, 12 से मल्टीप्लाई इधर 6 और इधर 5, 6 के इधर मल्टीप्लाई
6 3 ज़ा 18x माइनस 24 और ये 5, ठीक है। अब माइनस 24 इधर आगे प्लस 19 18x और ये 29, 18 से डिवाइड 19/18 29/18, क्या आंसर हुआ? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, दोनों के साथ इक्वल भी है, 19/18 29/18 आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब देखो 2 पॉजिटिव है तो 2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ये मॉडुलस है। तो अब आप लोगों को याद आ रहा होगा रूल कि यहां पर हम ग्रेटर या स्मॉलर के इधर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं इधर 0। लेकिन मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में जब भी ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, जब भी ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और नीचे मॉडुलस, तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं, कैसे? मॉड x माइनस 4 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, तो 2 इज ग्रेटर देन मॉड x माइनस 4, ये आ गया। इसको मैं चेंज करके लिख लेता हूं, मॉड x माइनस 4 इज लेस देन 2, मॉड x माइनस 4 इज लेस देन 2। मॉड का मतलब सॉरी लेस देन का मतलब बिटवीन, तो x माइनस 4 इज बिटवीन 2 और माइनस 2, माइनस 4 इधर जाके प्लस ये 2 और ये उधर जाकर प्लस 6, तो x बिलोंग्स टू 2 से 6 और ये ओपन। अच्छा, लेकिन इसने बोला था कि इसमें 4x के इक्वल नहीं है, तो एक्सेप्ट 4 ऐसे लिखेंगे, एक्सेप्ट 4। क्यों? क्योंकि नीचे x माइनस 4 है। अगर मैं 2 से लेकर 6 तक बहुत सारी वैल्यूज आ सकते हैं, 3 4 5, अगर मैं इसमें से 4 यहाँ दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो हमें चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो 0 और इनफाइनाइट ना होने दे, उसको छोड़कर नीचे वाले को 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसने लिखा था x इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो जो भी इसका आंसर आया उसमें से 4 को छोड़कर सारा आंसर है, यानी इसके अंदर 2 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो 2.1 से लेकर 5.99 तक सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगा। 3.99 होगा, 4.01 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। समझ आया? नोट करो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ग्रेटर का मतलब, ग्रेटर का मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो 2 केस होंगे इसके अंदर। केस नंबर 1, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन माइनस 2, और 2x माइनस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। ये 2 केसेस होंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, टेकिंग ये 2 केस हुए, केस 1 केस 2, और दोनों के बीच में क्या लेना? और, यानी जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, यूनियन करके, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। ठीक है, आओ जरा। तो याद रखना, अगर किसी भी केस, किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर अगर 2 केस बनते हैं, दोनों केसों के बीच में क्या लेना है? यूनियन। दोनों केसों के बीच में क्या लेना है? यूनियन लेना है। टेकिंग केस 1, 2x माइनस 1 x माइनस 1 लेस देन माइनस 2। लास्ट क्लास वाला रूल, -2 यहाँ पर है, मेरे को चाहिए 0, तो -2 इधर आके प्लस 2x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, 2x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। तो 2x प्लस 2x 4x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 लेस देन 0। और अब देखो जरा, लेस देन का मतलब बिटवीन, बिटवीन द टू वैल्यूज, बिटवीन द टू वैल्यूज, बिटवीन द टू वैल्यूज। 2 वैल्यू कौन कौन सी है? नीचे से 1, ऊपर से 3/4। तो सॉरी, हाँ 3/4, 3/4 छोटा है और 1 बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 से 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अगेन टेकिंग 2x माइनस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। क्या करें? -2 इधर,
एलसीएम +2 -2x से ये कैंसिल, चेक कर लेते हैं एक बार और। -2x + 2, 2 - 1 1। अब x - 1 इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x ऐसे भी चेक कर सकते हो, हालांकि मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या कैसे लिखोगे आप भी डायरेक्ट, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x - 1 पॉजिटिव होगा। x - 1 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ी वैल्यू ये वाली, तो x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, अगर आप ऐसे समझना है तो सीधा सीधा नीचे से पॉइंट मिला 1 अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, तो मेरे को ये प्लस वाला साइन लेना पड़ेगा। समझ आया, ये वाला प्लस वाला साइन लेना पड़ेगा। याद करो, दोबारा समझ लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ऊपर या नीचे से जो भी पॉइंट मिले सब प्लॉट करो, प्लॉट कर दिया। इक्वल का साइन नहीं है, ओपन रहेगा, होता भी तो नीचे वाला तब भी ओपन रहता। यहाँ से प्लस, इसका डिग्री 1 तो माइनस, ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब प्लस वाला लेना है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में आंसर था ये वाला, तो x बिलोंग्स टू 3/4 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आंसर हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे देगा, ये जो पॉइंट है 1 ये दोनों जगह है, ये पॉइंट 1 दोनों जगह है, तो 3/4 इनफाइनाइट करके मैंने लिख लिया और 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, क्योंकि इसमें 1 यूज़ नहीं हो रहा, 0.99 यूज़ हो रहा है, 0.1 यूज़ हो रहा है, एक्जैक्टली 1 यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने 1 छोड़ दिया। समझ आया, नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/mod x - 3 लेस देन हाफ, तो mod x को ले लिया हमने y, क्वेश्चन चेंज, लास्ट में यूज़ करेंगे इसको, क्वेश्चन चेंज y - 3 हाफ। अभी पुराने क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो क्या करें, -हाफ ऐसे, एलसीएम 2 - y + 3, यहाँ 2 ये इधर, 2 of y - 3, 5 - y 2y - 3। अब ये हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ा था खूब अच्छे से। जो y है, जो वेरिएबल है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, -y - 5 अपॉन 2y - 3 लेस देन 0 था, माइनस को मूव करेंगे, y - 5 y - 3 ग्रेटर देन 0, 2 को भी 0 में पहुंचा देते हैं, 2 को भी 0 में पहुंचा देते हैं। अब ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटी वैल्यू 3, y इज़ लेस देन 3 और y इज़ ग्रेटर देन 5, दो वैल्यूज आई, ऊपर से y - 5 = 0, y की वैल्यू 5, नीचे से 3, तो y की वैल्यू 3 से छोटी, y की वैल्यू 5 से बड़ी, y की वैल्यू 3 से छोटी, y की वैल्यू 5 से बड़ी, 3 से छोटी 5 से बड़ी, y क्या था, y की वैल्यू पुट कर दो वापस, mod x लेस देन 3 और mod x ग्रेटर देन 5, ये लेस देन का मतलब बिटवीन, तो x इज बिटवीन -3 से 3 और ग्रेटर का मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो x इज लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और लेस देन का मतलब बिटवीन -3 से +3 ओपन इंटरवल, ये और यूनियन, इसमें -इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू यूनियन +इनफाइनाइट से बड़ी वैल्यू, याद होगा आप लोगों को। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, -3 से पहले -5 आता है, तो ये वाला पहले आएगा, तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, आंसर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नोट करो। देखो बेटा, ये जो दो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं। यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत आसान मेथड से कराया जाएगा, और वो एक ऐसे मेथड से कराया जाएगा जो लगभग आपको आता है, लगभग आता है। देखो जरा, यहाँ मॉड एक्स है, अभी हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने इसको वाई ले लिया। कब वाई लेना है कि जब कोई मॉड किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर एक बार आए या रिपीट कर जाए मॉड, सेम टू सेम मॉड एक्स, यहाँ भी मॉड एक्स, यहाँ भी सपोज मॉड एक्स माइनस 2 यहाँ भी होता, मॉड एक्स माइनस 2 यहाँ भी होता, सपोज मॉड 2x यहाँ भी होता, मॉड 2x यहाँ पर होता। अगर दोनों जगह मॉड के अंदर वैल्यू सेम है तो हम उसको वाई लेट करेंगे। वाई ले लिया, क्वेश्चन -1 अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन 1। आओ भाई 1 को इधर लेकर आओ, -1 y माइनस 2 माइनस ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, -1 माइनस y प्लस 2 अपॉन y माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, y नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करो, y माइनस 1 y माइनस 2, माइनस उधर ले जाएंगे तो y माइनस 1 y माइनस 2, माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये जो ग्रेटर है ये हो जाएगा स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे का मतलब बिटवीन, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा, छोटे का मतलब बिटवीन। तो y इज बिटवीन 1 एंड 2, y इज बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन नीचे वाले के साथ कभी भी इक्वल का साइन नहीं जाता, नीचे वाले के साथ कभी भी इक्वल का साइन नहीं जाता। तो यहाँ से क्या हुआ, y की वैल्यू रखो मॉड x इज बिटवीन 1 एंड 2, मॉड x इज बिटवीन 1 एंड 2। अब याद करो यहाँ पर दोनों छोटी छोटी वैल्यूज़, दोनों बड़ी वैल्यूज़, यहाँ की दो छोटी छोटी वैल्यू -1, यहाँ की दो वैल्यू -1 1, यहाँ की -2 और 2। याद करो x बिलोंग्स टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं -2 -1 यूनियन 1 और 2, यहाँ पर क्लोज्ड है, 1 पर क्लोज्ड दोनों साइड, 2 पर ओपन, 2 पर ओपन। क्वेश्चन में भी बोला था x नॉट इक्वल्स टू +-2, x की वैल्यू +-2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू +-2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल कब नहीं रहेगी, जब ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रही है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रही है। समझ आ गई बात, बहुत अच्छे से समझाया, नोट करो। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन के अंदर भी मॉड x को हमने लिया y, क्वेश्चन हो गया y माइनस 1 y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर पहुँच गए सीधा इसमें हम। ग्रेटर का मतलब बड़ा, बड़े का मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। छोटी वैल्यू 1, छोटी वैल्यू से छोटा, और बड़ी वैल्यू से बड़ा। लेकिन बड़ी वैल्यू नीचे से मिल रही है, इसके साथ इक्वल का साइन नहीं आएगा। y की वैल्यू रख दो मॉड x लेस देन 1, मॉड x ग्रेटर देन 2। लेस देन 1 का मतलब बिटवीन, लेस देन का मतलब बिटवीन, तो x बिलोंग्स टू -1 1, दोनों के दोनों क्लोज्ड। और यहाँ पर मॉड x ग्रेटर देन 2 मतलब x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। याद करो -इनफाइनाइट से छोटा यूनियन बड़े से +इनफाइनाइट। अब इसको एक साथ लिख दो, x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज्ड है, यूनियन -इनफाइनाइट से -2 ओपन है, यूनियन 2 से इनफाइनाइट ये भी ओपन है। ये पहले आएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से +1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। आंसर चेक कर लेते हैं। y, अच्छा इसके अंदर भी क्या बोला था कि x +-2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो +-2 पर ओपन इंटरवल लगेगा। इक्वल नहीं होने की कंडीशन क्या है कि अगर जो पॉइंट यहाँ पर कंडीशन में दिया है कि ये वाला पॉइंट इसके इक्वल नहीं है, अगर वो किसी इंटरवल के बीच में आ रहा है,
तो उसको माइनस करके बाहर लिख देंगे, एक्सेप्ट करके, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था। अगर कॉर्नर पर आ रहा है तो उसमें ओपन इंटरवल लगाएंगे, कॉर्नर्स पर आ रहा है तो उसमें ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सही है। अभी तक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मॉड एक्स रिपीट करता था या एक बार आता था किसी एक्सप्रेशन के अंदर, इस बार रिपीट कर रहा है मॉड एक्स माइनस 2। तो मैंने बताया था कि जो भी मॉडुलस रिपीट करे उसको y अज्यूम कर लो, तो क्वेश्चन हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब छोटा, छोटे का मतलब बिटवीन, छोटे का मतलब बिटवीन, y इज बिटवीन छोटी वैल्यू 1 बड़ी वैल्यू 2, छोटी वैल्यू 1 बड़ी वैल्यू 2। जो भी नीचे वाला पॉइंट है उसके साथ इक्वल कभी भी कंसिडर नहीं होगा, और ऊपर इसके साथ बड़े वाले के साथ होगा। ये आ गया 1, y की वैल्यू मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगी। जब भी कोई मॉडुलस दो वैल्यू के बीच में निकले, जब भी कोई मॉडुलस दो वैल्यू के बीच में निकले, तो x माइनस 2 बिलोंग्स टू क्या, x माइनस 2 बिलोंग्स टू इसकी छोटी वैल्यू, दोनों छोटे छोटे, क्या बताया था, छोटे छोटे का इंटरवल यूनियन बड़े बड़े का इंटरवल। ठीक है, तो x माइनस 2 बिलोंग्स टू, x माइनस 2 बिलोंग्स टू छोटे छोटे माइनस 2 ओपन है, माइनस 1 पर क्लोज्ड है, यूनियन 1 से 2, ये 2 पर ओपन है। माइनस 2 सभी के उधर जाकर प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस 2 इधर जाके प्लस होगा, प्लस 2 माइनस 2 0, इधर माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4 ओपन। आंसर समझ आया, दोबारा समझ लो, 0 से 1 क्लोज और 3 क्लोज और 4, इसको y ले लिया मैंने, y माइनस 1 y माइनस 2, छोटे का मतलब बिटवीन, y इज बिटवीन 1 एंड 2, 2 पर ओपन, y की वैल्यू x माइनस 2, मॉड हटाएंगे। ऐसे वाले केस में क्या होता है, जब मॉड x बीच में होता है तो छोटे छोटे यूनियन बड़े बड़े, तो इसका छोटा माइनस 2, इसका छोटा माइनस 1, इसका छोटा इसका बड़ा 1, इसका बड़ा 2, 1 2, 1 वाले पर क्लोज और 2 वाले पर ओपन। ये हुआ आंसर। ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मॉड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5, ये फर्स्ट है, टेकिंग फर्स्ट लिख दो यहाँ पर, टेकिंग फर्स्ट। ग्रेटर का मतलब x माइनस 2, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो x माइनस 2 लेस देन माइनस 5 और x माइनस 2 ग्रेटर देन प्लस 5, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, माइनस 2 उधर जाकर x बिलोंग्स टू माइनस 2 उधर जाकर प्लस, तो x इज लेस देन माइनस 3 और x इज ग्रेटर देन माइनस 2 उधर जाकर प्लस, माइनस 3 से छोटा माइनस इनफाइनाइट माइनस 3 यूनियन 7 से प्लस इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। अगेन टेकिंग सेकेंड, अगेन टेकिंग सेकेंड, मॉड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड x की वैल्यू 2 से बड़ी, बड़े वाले केस में वही काम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू और प्लस इनफाइनाइट से बड़ी वैल्यू, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चेक करो, माइनस 3 इससे पहले आएगा एंड, चलो वो नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं नंबर लाइन, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बड़ी सी नंबर लाइन बनाते हैं। इस नंबर लाइन पर केस 1 में केस 2 में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लिख लो, -3 7 -2 2, तो सबसे छोटी वैल्यू -3 और वो है ओपन, छोड़ो इसको ऐसे ही।
उसके बाद -2 को कर देते हैं क्लोज्ड, उसके बाद 2 भी आएगी क्लोज्ड और 7 आएगा ओपन। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले वाला केस को शेड करते हैं। केस नंबर 1 कहाँ शेड होगा? -3 से -∞ ऊपर करते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है जी, और 7 से +∞ ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली। फिर -∞ से -2, -∞ से -2 नीचे, -∞ से -2 नीचे, ठीक है, 2 से ∞ भी नीचे। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है हमें कौन सा वाला रीजन चाहिए, जो दोनों में है, जो ग्रीन और रेड दोनों में। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन यूनियन 7 से +∞। आंसर ये दोनों के अंदर आ रहा है, नोट करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये अच्छे स्कूल्स DPS, सिल्वर लाइन में वाला क्वेश्चन उनके हाफ ईयरली में दिया गया है, ठीक है ना, हाफ ईयरली में दिया गया है, यूडीज में दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के करना, और ये एग्जाम्पलर में भी है, ठीक है। सबसे पहला काम इधर 0 होना चाहिए। अच्छा, मॉडुलस केवल एक है, रिपीट कर रहा होता तो y ले लेते, पहले इसको इधर ले आओ, मॉड x + 3 + x अपॉन x + 2 -1 > 0। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। मॉड x + 3 + x -x - 2 अपॉन x + 2, x से x काट दो, मॉड x + 3 - 2 x + 2 > 0, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। और इसमें एक बात और याद रखना, x नॉट इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 पे नहीं आएगी, यानी जहाँ भी -2 हमें मिला उसे छोड़ना पड़ेगा, या तो ओपन इंटरवल के साथ या बीच में मिलेगा तो छोड़ दो। अब यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन बनी, मॉड a का केवल, तो मॉड ये जो है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये जो मॉड है बेटा ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो मैं 2 केसेस ले लेता हूँ। केस 1, इफ x + 3 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जब भी पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करेंगे वो ग्रेटर और इक्वल होगा, वो ग्रेटर और इक्वल होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, तो x इज ग्रेटर देन -3 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -3 से इनफाइनाइट, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। नाउ टेकिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि x + 3 का मॉड को मैं पॉजिटिव लूँगा एज अ x + 3, यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यू में, कहाँ पर, यहाँ पर, मॉड x + 3 की जगह प्लस का x + 3, यहाँ पर प्लस का x + 3, बाहर क्या है -2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई किया, +3 -1 -2 x + 1 x + 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बड़ा, बड़े का मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से छोटी वैल्यू -2 ओपन, देखो आ गया ओपन, छोड़ दिया मैंने ये, यूनियन बड़ी वैल्यू -1 से प्लस का इनफाइनाइट, इसको बोला सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लेना है मेरे को, -3 से बड़ी वैल्यू, और ये -3 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, कहीं पर इसके बीच में आएगा। नहीं समझ आया तो नंबर लाइन का सहारा ले सकते हैं हम लोग, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बड़ा क्वेश्चन है 6 मार्क्स में आएगा तो 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट्स क्या हैं सारे, -3 -2 -1, सबसे पहले -3 वो भी क्लोज रहेगा, उसके बाद -2 और -1 ये दोनों ओपन रहेंगे,
तो पहली वाली कंडीशन कहती है आपकी कि भाई -3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, पहली कंडीशन है तो मैंने इसको ऊपर शेड करूंगा, दूसरी कंडीशन रहेगी तो नीचे शेड करूंगा। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -2 नीचे, माइनस इनफाइनाइट से -2 ये पहुंचे, और -1 से प्लस इनफाइनाइट। तो यू कैन सी द कॉमन रीजन बिटवीन द टू वैल्यूज, इसमें कॉमन x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन, यूनियन -1 से इनफाइनाइट ये भी ओपन। इसको मैंने बोल दिया कंडीशन नंबर ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब मैं लेता हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लेना कि जो मेरा जो मॉड x -3 था, मॉड x प्लस 3 था, वो मेरे को नेगेटिव लेना है। नेगेटिव कैसे लिखता हूं मैं? x प्लस 3 को लेस देन 0। नेगेटिव को कैसे लिखते हैं? x प्लस 3 को लेस देन 0। x प्लस 3 लेस देन 0, 3 उधर जाके -3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 से छोटी वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट से -3, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट कंडीशन। अगेन नाउ पुट मॉड x प्लस 3 इक्वल टू -x प्लस 3। अब ये जो मॉड था पहले मैंने पॉजिटिव लिया, इस बार मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। पहले पॉजिटिव लिया था, इस बार मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। जहाँ पर मॉड x प्लस 3 है वहाँ पर माइनस का मैं x प्लस 3 लिखूँगा। -x प्लस 3 -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, -x -3 -2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये आया -x -5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 बचा, और उस माइनस को उधर ले जाएंगे तो लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब होता है बिटवीन, x इज बिटवीन छोटी वैल्यू -5, बड़ी वैल्यू -2। तो x बिलोंग्स टू -5 से -2, दोनों ओपन, दोनों के दोनों ओपन। देखो पहले ही बोल दिया गया था, ये बात हमने पहले कंसिडर कर ली थी कि x नॉट बिलोंग्स टू -2, या तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर इंक्लूड एंड पॉइंट में आएगा तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। देखो ओपन आ रहा है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये रहा माइनस इनफाइनाइट से -3, नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। पॉइंट्स क्या है सारे? -3 -5 -2। तो सबसे पहले -5 -3 -2, सारे के सारे पॉइंट ओपन है, इनको ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक क्या कर देते हैं? ब्लैंक। पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है माइनस इनफाइनाइट से -3, तो ऊपर शेड कर दो माइनस इनफाइनाइट से -3, ये ना -3, ये ना माइनस इनफाइनाइट। नीचे शेड कर दो -5 से -2, -5 से -2। कॉमन रीजन x बिलोंग्स टू -5 से -3, ये b। नाउ फ्रॉम a एंड b, नाउ फ्रॉम a एंड b, a और b जो दोनों रिजल्ट थे, कहाँ है a? ये रहा a और b जो दोनों रिजल्ट थे, उन दोनों को क्या कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक है, एक ही क्वेश्चन के जितने भी केसेस हैं हमेशा यूनियन से लेंगे। यूनियन लगाओ इसमें, x बिलोंग्स टू -3 -2 ओपन, यूनियन -1 से इनफाइनाइट, यूनियन -5 से -3। अब इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख दो। -3 यहाँ पर आएगा, x बिलोंग्स टू -5 -3, यूनियन -3 से -2 ओपन, यूनियन -1 से इनफाइनाइट। अब आप देखो जरा, -3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड है। जब भी कोई एक पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो मैं इंक्लूडेड देखूंगा, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ
-5 -3 यूज़ हो गया, -2 यूनियन और -1 से इनफाइनाइट। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये फाइनल आंसर हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। ये फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन है उसी तरीके से जैसा पहले वाला था, मज़ा आने वाला है। पहली बात तो हम ये श्योर कर लेते हैं अपॉन में x -2 के इक्वल नहीं होगा, तो जहाँ पर भी -2 मिलेगा वहाँ पे ओपन इंटरवल होगा ही होगा। अगर कभी आप क्लोज लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कभी बीच में मिल जाए -2, सपोज के बीच में कहीं आ रहा होता तो उसको छोड़ना है। सबसे पहला काम 1 को इधर लाओ, x -1 मॉड x + 2 -1 और इधर 0। एलसीएम ले लो, x + 2 अपॉन x + 2 <0। अब यहाँ से केसेस स्टार्ट होंगे। केस 1, इफ x -1 जो मॉड है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। तो इसको उधर ले जाएं तो x > 1। यहाँ से क्या पता लगा, x बिलोंग्स टू 1 से प्लस इनफाइनाइट, ये ओपन और ये क्लोज्ड, ये मैंने फर्स्ट बोल दिया। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मॉड में वैल्यू है ना x -1, जो मॉड में वैल्यू है ना x -1 वो पॉजिटिव होगी। वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब x -1 मॉड को मैं सिंपली x -1 ले लेता हूँ, सिंपली x -1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ रखो x -1, ठीक है, यहाँ पर रखो x -1, वो भी पॉजिटिव, x -1 पॉजिटिव माइनस x + 2 अपॉन x + 2 <0। सिंप्लीफाई करते हैं, x -1 x - 2 x + 2 <0 -3 x + 2 <0। अच्छा, <0 का मतलब नेगेटिव होता है। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा नया चीज़ सीख लो एक बार। ऊपर है माइनस, ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव कब आता है, नेगेटिव आता है प्लस माइनस या माइनस प्लस, माइनस होता है। ये माइनस है, ऊपर वाला माइनस है तो नीचे वाला प्लस होगा ही होगा, नीचे वाला प्लस होगा ही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x + 2 > 0। इक्वल नहीं है, मैंने भी इक्वल नहीं लगाया। x > -2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से प्लस का इनफाइनाइट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया सेकेंड। और मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से देखो ज़रा, और नीचे से पॉइंट पहले माइनस को उधर ले जाओ, 3/x + 2 > 0, 3/x + 2 > 0। नीचे से पॉइंट क्या मिला, -2, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये -2 माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो प्लस वाला वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू -2 से इनफाइनाइट। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस वाले कंसेप्ट पर ध्यान देना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या था, 1 से इनफाइनाइट, नंबर लाइन ले लेते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1 और -2, -2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 हो गया क्लोज्ड, 1 हो गया क्लोज्ड। तो पहला केस क्या कहता है, 1 से प्लस इनफाइनाइट, ये वाला पोर्शन। दूसरा कहता है -2 से भी प्लस इनफाइनाइट, ये वाला पोर्शन। कॉमन रीजन, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट ओपन और ये क्लोज्ड। ये हुआ ए कंडीशन, ये हुआ कंडीशन नंबर ए। केस 1 से ये वाला कंडीशन निकला। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये जो मॉड था, मॉड x -1, इसको नेगेटिव लेना है। x -1 मॉड इज नेगेटिव, इसका मतलब
x माइनस वन मॉड क्या होगा नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटी वैल्यू की मतलब वैल्यू क्या है, x इज़ लेस देन वन, x इज़ लेस देन वन। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से वन, इसको बोला मैंने फर्स्ट। इसका मतलब मुझे जो यहाँ पर ये मॉड x माइनस वन है इसको नेगेटिव x माइनस वन लेना है, इसको नेगेटिव x माइनस वन लेना है और कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ पर। देखो माइनस नेगेटिव एक्स मॉड एक्स माइनस वन, यहाँ पर रखो माइनस का, माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन ज़ीरो, सॉल्व। माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, माइनस कॉमन लेकर उधर टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर का मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू माइनस हाफ होगी माइनस टू होगी, माइनस टू यूनियन बड़ी से प्लस इनफाइनाइट, ये हुआ सेकंड। अब देखो माइनस टू क्या बोला था हमने, कहाँ गया, यहाँ, ये एक्सक्लूडेड रहेगा, ये एक्सक्लूडेड रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, यहाँ भी ओपन इंटरवल है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, सारे के सारे पॉइंट्स इसमें, हाँ ये क्या है, वन, पहले माइनस टू माइनस हाफ और वन, सारे के सारे ओपन है। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है वन से माइनस इनफाइनाइट की तरफ, वन से माइनस इनफाइनाइट, ये रहा ऊपर शेड कर दिया। केस नंबर टू क्या कहता है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, ये वाला पोर्शन, और माइनस हाफ से प्लस इनफाइनाइट, ये वाला पोर्शन। अब कॉमन रीजन आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू ओपन यूनियन माइनस हाफ से प्लस हाफ, ये हो गया b, ये हो गया b, ये हो गया b। नाउ फ्रॉम a एंड b, a एंड b, a एंड b का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में यूनियन लगाना है आपको। x बिलोंग्स टू वन से प्लस इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन माइनस हाफ से प्लस टू का वन। अब इनको अरेंज कर दो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू ओपन, माइनस हाफ से वन ओपन, और क्लोज वन से इनफाइनाइट। वन इंक्लूड हो रहा है, देखो वन यहाँ पर भी है तो उसको एक बार में लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन माइनस हाफ, वन आ गया से प्लस इनफाइनाइट। ये आंसर हुआ आपका फाइनल आंसर, ये हुआ। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी लेटेस्ट दो क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, तीन बार कर लेना दोनों क्वेश्चंस की। और 2 क्वेश्चन और है असाइनमेंट के अंदर ऐसे वाले, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन 2 और हैं, उनके एग्जाम्पल है, बता देता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो। एक तो 15th क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है, 15, 16th, और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से इसी टॉपिक की। बाकी सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं सभी के नोट्स बनाने हैं, सभी के नोट्स बनाने हैं। अब एक छोटे सा क्वेश्चन 2 और देख लेते हैं। देखो बेटा, ये नेक्स्ट इनक्वालिटीज है और ये इंपॉर्टेंट है, 12th में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे टॉपिक में। आपको इंटीग्रेशन, अगर ये वाली इनक्वालिटी सॉल्व करना आता है तो इंटीग्रेशन में आपको इजी रहेगा।
डिफरेंशिएशन में इजी रहेगा 12th के अंदर, क्वांटिटी में इजी रहेगा, ग्राफ बनाने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। AOI एक चैप्टर है उसके अंदर बहुत आसान रहेगा। तो ऐसी इनक्वालिटी आप सीखो और इस वाले क्वेश्चन की आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है, आसान है वैसे तो। देखो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, इसमें सबसे केसेस बनाते हैं। केस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों इनक्वालिटी से पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट x-1 0 तो x की वैल्यू 1, x-2 0 तो x की वैल्यू 2, x-1 0 तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 निकली, समझ आ गया। तो हमेशा इसको ऐसे लिखना, ऐसे छोटी वैल्यू लेफ्ट, बड़ी वैल्यू राइट। x इज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, x इज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। जिसकी तरफ जो भी x की तरफ बड़े का साइन बना रहा हो, जो भी पॉइंट x की तरफ बड़े का साइन बना रहा हो, देखो ये बड़े का साइन है, ये छोटा वाला साइन है, साइन नहीं लगाते, कलर में कभी नहीं लगाते। अब क्या है कि जो हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए 3 कंडीशन लगनी चाहिए। क्या, जैसे 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है, और 1 से छोटी भी होनी चाहिए। 3 कंडीशन, x की वैल्यू 1 के इक्वल, 1 से बड़ी, 1 से छोटी, 1 से बड़ी, 1 से इक्वल, 1 से छोटी, 1 से बड़ी, 1 के इक्वल, 1 से छोटी, समझ आया। 1 के इक्वल, 1 से बड़ी, 1 से छोटी, 1 के इक्वल, 1 से छोटी, 1 से बड़ी, ये होनी चाहिए। 2 से बड़ी, 2 से छोटी, 2 के इक्वल, 2 से बड़ी, 2 से छोटी, 2 के इक्वल, ये दोनों केसेस होने चाहिए। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल तो है, छोटी नहीं है, तो केस नंबर 1 में आएगी क्या, x इज लेस देन 1, 1 से बड़ी तो है, ठीक है। केस नंबर 2 बनेगा क्या, ये वाला। और ये जो सारी कंडीशन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इसके बाद ये आएगा 1 से छोटी वैल्यू, 1 से बड़ी, उससे 2। केस 3 क्या रहेगा, 2 से छोटी वैल्यू तो है, 2 से छोटी तो है, क्या कहनी है, 2 के इक्वल, 2 के बराबर, और 2 से बड़ी, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ये 3 केस बन गए, 3 केस बने। पहले लोगों केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है कि इफ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है, when x belongs to माइनस इनफाइनाइट से 1, जब x की वैल्यू इसके बीच में आएगी, जब x की वैल्यू इसके बीच में आएगी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अच्छा, केस 1 है कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, और ये सॉल्व करना है, समझ आ रही है बात। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक जुगाड़ है, क्या, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 से कोई भी छोटी वैल्यू अपने मन में मान लो, सोच लो, बताना नहीं है। 1 से छोटी वैल्यू अपने मन में सोच लो, बताना नहीं है। क्या ले लें, 0, 0 यहाँ रखो, 0 माइनस 1 माइनस, तो जो भी कैलकुलेशन अंदर करेंगे, 0 की x की वैल्यू 0 रखी, जो भी साइन अंदर से मिला वो मॉड हटा के साइन लगाना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 रखी, 0 माइनस 1 माइनस, माइनस आया तो मॉड हटा के बाहर माइनस, 0 रखो मॉड हटा के बाहर माइनस, 0 रखो मॉड हटा के बाहर माइनस, मॉड हटा के बाहर माइनस, समझ आएगी बात, ठीक है। सपोज यहाँ पर पॉजिटिव आता तो मॉड हटा के बाहर पॉजिटिव, वो आगे समझ आ जाएगा। अभी क्या, मैंने 1 से छोटी वैल्यू रखी, 0 ले लो, -1 ले लो, -50 ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमेशा माइनस रहेगा, तो बाहर माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 4, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस 2x प्लस 3, 3 को उधर ले जाओ, ये अपना वाला रूल, x को पॉजिटिव करना है, प्लस 2x उधर, और ये इधर 3 माइनस 4 माइनस 1 2x, 2x इज लेस देन माइनस 1, x इज लेस देन माइनस हाफ, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस हाफ से छोटी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस हाफ, और ये क्लोज्ड, ये कंडीशन नंबर 1, ठीक है, ये क्लोज्ड है। अब केस 2,
केस 2 क्या कहते हैं, x इज बिटवीन 1 and 2, मतलब x बिलोंग्स टू 1 क्लोज 2 ओपन, 1 क्लोज 2 ओपन, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में आ सकती है, लेकिन 2 नहीं आ सकती। तो 1 और 2 के बीच में हम क्या ले सकते हैं, 1.5, एक्चुअली 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 लो, मिडल में वैल्यू लो। तो मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2, 1.5 यहाँ रखो, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया, तो इसका मॉड हटाओ और बाहर प्लस लगाओ। यहाँ रखो 1.5, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, तो मॉड हटाओ बाहर माइनस लगाओ। x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, x से x कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 इज ग्रेटर देन 4। अब ये जो कंडीशन है ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं, 1 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो दैट नो सॉल्यूशन, इस वाली इनक्वालिटी का नो सॉल्यूशन इन व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से 2। सेकेंड वाले केस में x की कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ आया। तो केस नंबर 3, और एक बात तो याद रखना, जब नो सॉल्यूशन होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू 5, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 5। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। आओ जरा कैसे करते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब x बिलोंग्स टू 2 से प्लस इनफाइनाइट, 2 इंक्लूडेड है, 2 से बड़ी बड़ी वैल्यूज रखनी है। आओ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 4, 2 से बड़ी वैल्यूज ना रखो, 3 ले लें, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, बाहर मॉड हटाओ प्लस लगाओ, मॉड हटाओ बाहर प्लस लगाओ, 2x माइनस 3, माइनस 3 उधर जाकर प्लस 7, x इज ग्रेटर देन 7/2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 7/2 से इनफाइनाइट, ये सेकंड कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से जितने भी सॉल्यूशन निकलते हैं सबके बीच में हम यूनियन लगाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस हाफ, ये क्लोज था, यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट, ये ओपन, समझ आया। ऐसे जब भी हमारे पास दो मॉडुलस के सम में क्वेश्चन आएगा हम इस तरीके से करेंगे, दो मॉडुलस के बीच में सम का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे इनक्वालिटी का, ठीक है। देखो बेटा, ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 12th में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब क्वेश्चन मान लीजिए यही आया हुआ है, उसमें डिफरेंशिएशन लगा के दे देगा, इंडिकेशन लगा के दे देगा, कॉन्टिन्यूटी लगा के दे देगा, डिफरेंशिएबिलिटी लगा के दे देगा। तो इस वाले क्वेश्चंस की ऐसी इनक्वालिटी आप लोग पढ़ के रखोगे तो आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इनक्वालिटी पढ़नी है हमें यहीं पर, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी के सिलेबस में मॉडुलस इनक्वालिटी नहीं है, लेकिन आगे जाके कोई भी इनक्वालिटी यूज़ होती है, मॉडुलस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब यूज़ होगी 12th के अंदर, तो हमें सीखना यहाँ पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना। अगर आप लोग एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़कर 12th में जाओगे तो बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ठीक है। आओ जरा, अब देखो हमें सबसे पहले पॉइंट निकालने होते हैं। यहाँ से पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट चेक करो, क्या बोलते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले वाले मॉड के अंदर x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये 3 पॉइंट निकल गए। अब इन तीनों पॉइंट को हम लिखते कैसे हैं, x इज बिटवीन ऐसे 1 2 और फिर से x इज बिटवीन 3, दो बार x लिखना पड़ा। जहाँ जहाँ पर इक्वल का ग्रेटर का साइन ये रहा और ये रहा,
ये क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन भी आएगा। तो केसेस क्या बने, केस नंबर 1, x की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, 1 से छोटी वैल्यू हो गई। केस नंबर 2 ये वाली ही, x की वैल्यू 2 और 1 के बीच में। केस नंबर 3 x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, ठीक है। केस नंबर 4, x की वैल्यू 3 से छोटी तो है, बड़ी नहीं है, 3 से बड़ी और 3 के इक्वल। इस बार 4 केसेस बनेंगे इसमें। इससे ये हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं। दोबारा समझ लो, पहले x लिखो ऐसे, दोनों साइन लगाओ, छोटी वैल्यू 1, बड़ी वैल्यू 2, बड़े की तरफ इक्वल। अब 2 और 3 2 पॉइंट हैं, फिर से x इज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये -2 नहीं है, ये -1 नहीं है, माइनस हटा देते चलो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, x इज़ लेस देन 1, तो मॉड x -1 मॉड x -2 मॉड x -3 ग्रेटर देन 6। ये क्या कहता है, x की वैल्यू 1 से छोटी होंगी। 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 0 ले ले, -1 ले लो, -2 ले लो, हमारा काम 0 लेकर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 0 रखा। अंदर की कैलकुलेशन ने बताया कि ये वाली कैलकुलेशन नेगेटिव है। अगर ये वाली कैलकुलेशन नेगेटिव है तो मैं इस मॉड को ही माइनस में रख दूंगा। ये भी नेगेटिव है, इस वाले मॉड को भी माइनस में रख दूंगा, इस वाले मॉड को भी माइनस में रख दूंगा, और ये आ गया ग्रेटर देन 6, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, -x + 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन 6। यह आ गया माइनस का 3x + 6, 3x + 6 ग्रेटर देन 6। 6 को उधर ले जाओ, -3x 0, माइनस से डिवाइड कर दो तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0 और इस पर क्लोज। ये इक्वेशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। इसको बंद करो बॉक्स के अंदर कलर करके। केस 2, केस 2 क्या है, x इज बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 1 closed 2 open, 1 closed 2 open, 1 closed 2 open, यानी 1 और 2 के बीच में। मॉड x -1 मॉड x -2 मॉड x -3 ग्रेटर देन 6। 1.5 लेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नहीं समझ आ रहा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। कैसे, 1.5 यहाँ रखेंगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। x -1 -x + 2 -x + 3, ये कैंसिल, 3 + 2 5 -1 4 -x, माइनस कॉमन, ऐसा कर लेते हैं, 4 -x, 6 को इधर, 6 -2 -2, और ये x उधर जाकर प्लस, x इज़ लेस देन -2, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, 2 पर है क्लोज्ड। ये सेकंड बन गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, x इज बिटवीन 2 and 3, यानी x बिलोंग्स टू 2 closed and 3। ये वाला 2 और 3 के बीच में 2.5, मॉड x -1 मॉड x -2 मॉड x -3 ग्रेटर देन 6। 2.3, 2 और 3 के बीच में 2.5,
ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, x कैंसिल, x माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन नंबर 3। x इज ग्रेटर देन 6, तो क्या हुआ यहाँ से, x बिलोंग्स टू 6 से प्लस इनफाइनाइट, ये क्लोज्ड। ये थर्ड। लास्ट केस नंबर 4th, x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 3, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 6, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3। सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x x x, 3x माइनस 6, 6 उधर जाके प्लस, 6 प्लस 6 12, 3 से डिवाइड 4, तो x बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट, ये क्लोज्ड। ये 4th कंडीशन। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या करते हैं, फोर्थ के अंदर इन सभी का यूनियन ले लेते हैं। यूनियन, पहला केस x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 क्लोज्ड, यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -2 क्लोज्ड, यूनियन 6 से प्लस इनफाइनाइट, यूनियन 4 से प्लस इनफाइनाइट। अब देखो जरा, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 तो इसी के अंदर आ गया, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 6 से ये 4 इसके अंदर 6 इसके अंदर आ जाएगा, 4 से इनफाइनाइट। ये आ गया आंसर, नोट करो। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने इतना सारा पढ़ा, शॉर्टकट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पढ़ा, मॉडुलस इक्वालिटी पूरा जितना भी होता है बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हमारा एक तरह से देखा जाए तो जो टफेस्ट पार्ट है इस वाले टॉपिक का वो हमारा हो चुका। अब हमें क्वाड्रेटिक और फ्रैक्शन में यानी रेशनल में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये पढ़ना है। ठीक है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। अगली क्लास आप लोग सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, मज़ा आ जाएगा अगली वाली क्लास के अंदर। आप लोगों को आज से आसान लगेगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और आपके लिए बहुत सारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक इवन सारे के सारे पार्ट आप लोगों को करने हैं। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।